हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा करने का विशेष महत्व है। लोग अपने घर में सुख शांति को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से घर के मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं। भगवान की पूजा करने से हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। देवी देवताओं की पूजा करने से मन को शांति मिलती है और घर से दुख दर्द दूर होते हैं। इसी कारण पुराने समय से ही यह परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि जब कुछ समझ में न आए तो सब भगवान पर छोड़ दो, तो वो ही सब अच्छा करते हैं। इसलिए जिन घरों में रोज़ पूजा की जाती है वहाँ का वातावरण हमेशा पॉजिटिव और पवित्र रहता है। दरिद्रता दूर रहती है। दीपक और अगरबत्ती के धुएं से स्वास्थ्य लाभ भी होता है। इससे नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म कीटाणु मर जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजन के लिए कई आवश्यक नियम बताए गए हैं। यदि हम इन नियमों का पालन करते हुए पूजा करते हैं तो हमें श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी सहित सभी देव देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि हमें पूजा करने के लिए कौन से नियम अपनाने चाहिए। जो पहला नियम है वो है किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन यानी उन्हें निमंत्रित करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, कुमकुम, चंदन, पुष्प, प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। नंबर 2 पे है दोस्तों, हमें पूजा करते समय पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पान पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। नंबर 3, सर्वप्रथम में हमें गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। जब भी हम पूजा करें तो सबसे पहले गणेश महाराज जी की पूजा करनी चाहिए। जो चौथा नंबर है, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार उन्हें स्वच्छ पानी से अवश्य धोना चाहिए। नंबर 5, जब हम पूजा कर रहे होते हैं और हम दीपक जलाते हैं तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पूजा का दीपक बीच में ना बुझे। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाए। नंबर 6, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा को लाल, सूर्य देव व श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का वस्त्र तथा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। नंबर 6, सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित हों यानी कि टूटे हुए ना हों, और चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला कर लें। नंबर 7, पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। नंबर 8, हमारा बैठने का आसन, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा जो आसन होता है वो मंदिर से नीचे ही होना चाहिए, देवी देवताओं से नीचे ही होना चाहिए। नंबर 9, किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। बाकी देवी देवताओं के अलावा अपने कुल गुरु का ध्यान भी जरूर करना चाहिए और उनकी पूजा भी करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित है कि हमें पूजा करते समय कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। प्रणाम हमेशा दोनों हाथ जोड़कर किया जाता है। वहीं अपने पिता और अपने बड़े भाई को भी लेटकर प्रणाम करना चाहिए और माता के सामने झुककर प्रणाम करना चाहिए। जब हम जप करते हैं पूजा के समय तो हमें दाहिने हाथ के कपड़े से या फिर गोमुखी से ढककर करना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर पूजना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कोई वस्तु या फिर दान बायां हाथ से ना दें। इसके लिए हमेशा दाएं हाथ का प्रयोग करें। नंबर 9, जप करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए
कि होठ या फिर जीभ ना हिले। इस तरह से जप करने की प्रक्रिया को उपांशु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना फलदायक होता है। साथ ही देवी देवताओं की विशेष कृपा बनी रहती है। हम जब पूजा करते हैं तो दीपक जलाते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि दीपक को कभी भी दीपक से नहीं जलाना चाहिए। दीपक को हमेशा माचिस या फिर अन्य किसी चीज़ से जलाना चाहिए। साथ ही घी के दीपक को अपनी लेफ्ट साइड तथा देवताओं की राइट साइड की ओर ही रखें और हमेशा चावल पर रख कर ही प्रज्वलित करें। नंबर 10 दोस्तों, भगवान शंकर को बेलपत्र और विष्णु जी को तुलसी, गणेश जी को दूर्वा और लक्ष्मी जी को कमल का फूल ही प्रिय है। हमेशा ध्यान रहे कि शिव जी को कुंद, विष्णु जी को धतूरा, दुर्गा देवी को आग तथा मदार और सूर्य भगवान को तगर के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। नंबर 12 पूजा करते समय हमेशा ध्यान रहे कि आपका मुख पूरब की तरफ हो और अपने लेफ्ट साइड में घंटा, धूप और राइट साइड में शंख, जल पात्र और पूजन सामग्री रखें। इस तरह पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि जो व्यक्ति पूजा कर रहा हो उसके माथे पर तिलक अवश्य होना चाहिए। नंबर 12 पुराणों में चरण स्पर्श करने का भी विधान बताया गया है। कभी भी ऐसे व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए जो सो रहा हो। सनातन धर्म के अनुसार लेटे हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श तभी किए जाते हैं जब उसकी मृत्यु हो चुकी हो। सोते हुए व्यक्ति के पैर छूना पाप करने जैसा समान माना गया है। नंबर 13 यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक ही घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। वैसे तो आपको तिल के तेल का दीपक भी जलाना चाहिए, जो कि वास्तु दृष्टि से बहुत ही फलदायक होता है। उससे घर की नेगेटिविटी चली जाती है। नंबर 14 सूर्य देव, गणेश भगवान, दुर्गा माता, शिव जी और विष्णु जी ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 15 तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। नंबर 16 दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने ही लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह उचित नहीं है। नंबर 17 घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल का दीपक जलाने के लिए आपको लाल धागे की बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 18 पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। यदि दीपक खंडित होगा तो वो शुभ नहीं माना जाता और धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री कोई भी पूजा की हो वो शुभ नहीं मानी जाती। नंबर 18 भगवान शिव को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए और दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। नंबर 19 भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। श्री गणेश जी की 3 परिक्रमा करनी चाहिए, विष्णु जी की 4 और शिव जी की 1 या 2 परिक्रमा करनी चाहिए। नंबर 19 घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करे तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंचलोकपाल, षोडश मातृका, सप्त मातृका का पूजन भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी किसी ब्राह्मण या पंडित से आप प्राप्त कर सकते हैं। विशेष जो पूजन आपने करना है वो किसी ब्राह्मण की मदद से ही करें ताकि आपकी पूजा विधि पूर्वक हो सके। 20 घर में यहाँ आपका मंदिर बना हुआ है या पूजा स्थल बना हुआ है तो पूजा स्थल के ऊपर
कोई भी कबाड़ या भारी चीज़ ना रखें। कई लोग जो फालतू चीज़ें होती हैं व्यर्थ की, वो मंदिर के ऊपर रख देते हैं, तो ऐसा करना अशुभ माना जाता है। नंबर 21, भगवान शिव को कभी भी हल्दी ना चढ़ाएं और ना ही शंख से जल चढ़ाएं। नंबर 22, पूजा के स्थान पर जहां आप पूजा करते हैं रोज़ पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चमड़े का बेल्ट या पर्स अपने पास रखकर पूजा ना करें। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि जमा ना होने पाए। नंबर 23, मंदिर में लगे सूखे हार फूल जल्द ही हटा देने चाहिए। कई दिनों तक मंदिर में सूखे हार या फूल पड़े रहते हैं, तो उन्हें तुरंत हटाकर हमें नए फूलमाला उन पर चढ़ानी चाहिए। नंबर 23, पूजा करते समय एकाग्रता से पूजा करें। ये नहीं कि आप पूजा कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, आप पूजा के बीच बीच में उठकर कोई काम कर रहे हैं या आप किसी को आवाज़ दे रहे हैं या आप बातें कर रहे हैं, तो ऐसा करने से भी पूजा का फल ठीक नहीं मिलता। पूजा करते समय आपका ध्यान केवल जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं उसी तरफ होना चाहिए। नंबर 24, अपने मंदिर में हर त्योहार पर देवी देवताओं के वस्त्र नए पहनाने चाहिए। आप जैसे जन्माष्टमी है या गणेश चौदस है, जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण भगवान को नए वस्त्र पहनाइए, नए आभूषण पहनाइए। और जैसे कि गणेश चतुर्थी पर गणेश भगवान को नए वस्त्र धारण करवाने चाहिए। नंबर 25, जब भी आप पूजा करते हैं तो अपने हाथ में मौली, जो कि लाल रंग का सूत्र होता है धागा, उसको ज़रूर धारण करें। और आप उसको रोज़ भी धारण कर सकते हैं। आप उसको धारण करके कहीं भी जा सकते हैं। मान्यता है कि ये पूजा का सूत्र जो धागा होता है, ये अगर हम मंदिर में रखते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली जो सूत्र होता है उसमें भगवान की शक्ति निहित हो जाती है। तो उस धागे को, उस मौली को हमें अपने हाथ पर, अपनी कलाई पर बांधना चाहिए और हम जिस भी शुभ काम के लिए जा रहे हैं उसको बांध के ही जाएं, ताकि आपकी जो कार्य है उसमें सफलता प्राप्त हो। और सबसे लास्ट कि आपको जब भी आप पूजा करें तो आप जिस भगवान की भी पूजा कर रहे हैं उनका चालीसा, उनके मंत्र और उनकी आरती अंत में ज़रूर करें। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ नियम जो हमें अपने घर के मंदिर में पूजा करने के समय अपनाने चाहिए। इन नियमों का पालन करने से हमारे घर में शुद्धता, पवित्रता तथा सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है और माँ लक्ष्मी भी हम पर प्रसन्न होती है और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी आपके सामने आती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।